इतिहास चर्चा के नए अंक में आपका स्वागत है। मैं हूं चंद्रभूषण अंकुर। इतिहास चर्चा के नए अंक में आपका स्वागत है। मैं हूं चंद्रभूषण अंकुर। मित्रों, आज लंबे समय बाद हम अपने दर्शकों से मुखातिब हैं। कुछ निजी दिक्कतों और स्वास्थ्य दिक्कतों के कारण मैं ऐसा हुआ, किंतु कोशिश ये रहेगी कि मैं अब आपसे एक निश्चित समयांतराल पर संपर्क स्थापित करूं। जल्दी ही मैं आपको अमेरिका की सैर पे ले जाऊंगा, जहां मैं अभी अगस्त और सितंबर में अमेरिका के में होऊंगा और उस दौरान मैं लगातार वहां की चीज़ों से आपको रूबरू कराऊंगा। अभी जिस विषय पर मैं बात करना चाहता हूं वो है पिछले बॉलीवुड ने या भारतीय फिल्म उद्योग ने कैसे भारतीय समाज में को एक समरस समाज बनाने में भूमिका अदा की है। मतलब जैसा हम सब जानते हैं कि भारतीय समाज जातियों, धर्मों, बहुधर्मी, बहुजातीय समाज है और एक ख़ास तरह का पूर्वाग्रह भी समाज में एक दूसरे के प्रति लंबे समय से बरकरार रहा है। हालांकि हमारे समाज सुधारकों ने, हमारे चिंतकों ने इस भ्रम को, इस धारणा को तोड़ने के लिए बहुत से प्रयास किए और संविधान जब 1950 में लागू हुआ तब तो उसने इसको एक तरह से खारिज ही किया है और पूरी तरह से प्रोत्साहित किया कि भारतीय समाज एक समरस और समान मूल्यों पर आधारित समाज बने। किंतु आज़ादी के 77 साल बाद भी हम ये पूरी तरह नहीं कह सकते कि हमारा समाज एक समरस समाज बन गया है और नहीं तो नए सिरे से इसमें जाति विद्वेष और धार्मिक विद्वेष फैलाने की कोशिशें हो रही हैं। हालांकि जनता, जिसे प्रायः लोग बेवकूफ़ समझते हैं, मैंने देखा है कि एक से ज़्यादा अवसरों पर उसने एक साबित किया है कि वह किसी भी पढ़े लिखे लोगों से, सामान्य समझे जाने वाले लोग पढ़े लिखे लोगों से बेहतर इस समाज को समझते हैं। और अभी ताज़ा चुनाव भी इसके, लोकसभा चुनाव के परिणामों को भी हम इसके एक उदाहरण के तौर पर देख सकते हैं। मैं ये मानता हूँ कि भारतीय समाज में एकता बढ़ाने के लिए, एक समरस समाज बनाने के लिए अंतर्जातीय विवाह और अंतर्धार्मिक विवाह होने चाहिए और सरकारों ने भी इसको अपनी नीतियों में रखा है। ये बात और है कि सरकार इस कार्यक्रम का उस तरह से प्रचार नहीं करती जैसे उज्ज्वला गैस योजना का करती है। मुझे अच्छी तरह ध्यान है कि अंतर्जातीय विवाह या अंतर्धार्मिक विवाहों पर 10,000 की प्रोत्साहन राशि बहुत पहले से उत्तर प्रदेश सरकार ने रखी थी अपने बजट में, जिसे बहुत वर्षों बाद जब अखिलेश जी, अभी पीछे अखिलेश जी की सरकार थी, तो उन्होंने इस तरफ ध्यान दिया और उस राशि को बढ़ा के उन्होंने 50,000 किया। और जहाँ तक मेरी जानकारी है, इस मामले में सबसे ज़्यादा प्रोत्साहन राशि का प्रावधान जिस सरकार ने, राज्य सरकार ने किया है, वो राजस्थान की अशोक गहलोत की सरकार है, जिसने 10 लाख रुपए का प्रावधान इस मद में किया है। हालांकि उत्तर प्रदेश का आंकड़ा अगर हम देखें तो 20-21 का आंकड़ा ये है कि सरकार ने इस योजना में कुल 10 लाख रुपए की राशि सैंक्शन की थी और यानी कि कुल 20 जोड़ों को 50,000 रुपये की प्रोत्साहन राशि मिल सकती थी और उसमें भी मात्र 3 लाख रुपए यानी 6 जोड़ों को इस योजना का लाभ मिला। जबकि अगर आसपास हम लोग आँख कान अपने खुले रखें तो हम देखते हैं कि आए दिन अंतर्जातीय विवाह तो अब जैसे जैसे शिक्षा बढ़ी है, जैसे जैसे युवा बड़े अपने शहर छोड़ के दूसरे शहरों में जा रहे हैं, प्रोफेशनल कोर्सेज़ कर रहे हैं, वहाँ एक दूसरे से उनका परिचय हो रहा है, लड़के लड़कियों में आपस में, युवक युवतियों में, और इस तरह के शादियाँ बढ़ी हैं। लेकिन 20-21 का आंकड़ा है कि मात्र 6 जोड़ों को इस प्रोत्साहन राशि का लाभ मिला। एनीवे, ये एक मैं जो यहाँ बात ध्यान देने की है कि सरकारों के पास इस तरह की नीति में उनके शामिल है, लेकिन वो इसे प्रोत्साहित नहीं करती। जबकि अगर आप देखें तो अभी
एक बात फिर से ये बात चर्चा में तब आई जब सोनाक्षी सिन्हा ने ज़हीर इकबाल से अपनी शादी का ऐलान किया। और सोनाक्षी सिन्हा के पिता शत्रुघ्न सिन्हा एक बहुत जाने माने एक्टर तो ही हैं, अब पॉलिटिशियन हो गए हैं, भाजपा से भी वो जुड़े हुए थे। तो लोगों ने इस पे काफ़ी कुछ टिप्पणियाँ की सोशल मीडिया पे। लेकिन अगर मैं सिनेमा का विद्यार्थी रहा हूँ, भारतीय सिनेमा का, और उस अर्थ में मुझे ध्यान आता है कि भारतीय सिनेमा उद्योग में तो बहुत पहले से जाति धर्म से ऊपर उठ के वो न सिर्फ उनके कथानक हुए हैं, बल्कि उन्होंने अपनी निजी ज़िंदगी में भी उन मूल्यों को अपनाया था। जैसे अगर मैं आपको कुछ, मतलब वैसे तो बहुत लंबी लिस्ट हो जाएगी, लेकिन अगर मैं कुछ जोड़ों की तरफ आपको याद दिलाऊं, और मैं अपने दर्शकों से ये कहता हूं कि आप तमाम ऐसे अंतर्जातीय और अंतर्धार्मिक विवाह करने वाले बॉलीवुड या भारत के सार्वजनिक जीवन में चर्चित हस्तियों के बारे में इनबॉक्स हमको नीचे टिप्पणियों में लिखेंगे, तो इससे सभी दर्शकों का उस तरह के इस बारे में ज्ञान बढ़ता जाएगा। मैं कुछ प्रतीक और कुछ बड़े उदाहरण आपके सामने रख रहा हूँ, जैसे शर्मिला टैगोर और नवाब पटौदी। शर्मिला टैगोर एक मानी जानी फिल्म अभिनेत्री थी और नवाब पटौदी उस समय भारतीय क्रिकेट टीम के कप्तान थे। तो क्रिकेट, हम लोग अगर इतिहास के नज़रिए से बात करें तो भारतीय सिनेमा और भारतीय क्रिकेट और राजनीति, ये तीन चीज़ें ऐसी हैं जिस पर भारतीय लोग, कहीं भी दो अपरिचित लोग भी मिलते हैं तो इन चीज़ों पर अगर आप बात करें तो सब एक साथ हो जाते हैं। मतलब उनके इंटरेस्ट का ये तीन कॉमन फील्ड हो सकता है, ऐसा समाजशास्त्रियों ने विश्लेषित किया। तो एक सिनेमा की बड़ी एक्टर ने क्रिकेट के एक बड़े खिलाड़ी से शादी की, शर्मिला टैगोर और नवाब मंसूर अली खां पटौदी। उन्हीं के पुत्र हैं सैफ अली खान और करीना कपूर। या सैफ अली खान की जो पहली शादी हुई थी वो अमृता सिंह से हुई थी, तो ये भी इंटर रिलीजियस मैरिज थी। अंतर्जातीय विवाह में तो आप अमिताभ बच्चन और जया भादुड़ी की शादी, फिर उनके बेटे अभिषेक बच्चन और ऐश्वर्या राय बच्चन की शादी, या फिर आप एक से ज़्यादा मैं आपको उदाहरण दे सकता हूँ, नरगिस सुनील दत्त, पुरानी शादियों की अगर हम जिक्र करें, किशोर कुमार मधुबाला, ये भी अपने ज़माने के बहुत ही चर्चित लोग थे, एक फेमस गायक और एक फेमस अभिनेत्री। तो पहले से, या ऋतिक रोशन सुजैन खान की शादी, मतलब बॉलीवुड में अगर आप लिस्ट बनाने बैठेंगे, और वही बात मैं अपने दर्शकों से कह रहा हूँ कि आप नीचे आपको तमाम, मैं खुद भी बहुत लंबी लिस्ट दे सकता हूँ, लेकिन मैं आपके ऊपर, आप हमसे संवाद में रहें, इसके लिए ज़रूरी है कि आप भी हमको ऐसे तमाम जोड़ों के बारे में लिखें, और इस तरह से हम लोग एक लिस्ट मुकम्मल तैयार कर लेंगे। तो कहने का मतलब यह है कि हमारा जो भारतीय फिल्म उद्योग है वह न सिर्फ गैर सांप्रदायिक फिल्में बनाता है, बल्कि सांप्रदायिकता के सवाल पर उसने कुछ बहुत ही अच्छी फिल्में बनाई हैं, जैसे 1961 में धर्मपुत्र, उससे भी पहले वी शांताराम की एक फिल्म थी पड़ोसी। इन दो फिल्मों को ख़ास तौर पे मैं अपने दर्शकों से कह रहा हूँ कि आप यूट्यूब का ज़माना है और अब ये फिल्में उपलब्ध हैं, आप इन फिल्मों को देखें। अलग से मैं इन फिल्मों पर फिर आपसे बात करूंगा, ये खास तौर पे इन दो फिल्मों और सांप्रदायिकता के सवाल पे बनी हुई कुछ और फिल्मों के साथ मैं अपने अगले एपिसोड में आपसे बात करूंगा। धन्यवाद।